हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बिलासपुर द्वारा आयोजित इस नए शो के दूसरे एपिसोड में, जिसका नाम है एक मुलाकात इस्कॉन बिलासपुर भक्तों के साथ। हरे कृष्णा। तो दर्शकों, मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्कॉन बिलासपुर के वरिष्ठ भक्त, जिनका नाम है हिज ग्रेस राधा पद्मनाभ प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका यहाँ आने का। शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आगे बढ़ने से पहले मैं प्रभु जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। प्रभु जी ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई CS ब्रांच में NIT जालंधर से की है, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। प्रभु जी वर्तमान में अभी ACCL बिलासपुर में डिप्यूटी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। और जहाँ तक भक्ति के बारे में बात की जाए, प्रभु जी पिछले 12 सालों से भक्ति करते आ रहे हैं और सन 2015 में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा इन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की है। और सेवा में प्रभु जी भक्ति की शुरुआती दिनों से ही बहुत उत्सुक रहे हैं। तो इस्कॉन द्वारका, दिल्ली जैसे बड़े मंदिरों में प्रभु जी ने इस्कॉन यूथ सर्विसेज में भी सेवा दी है और वर्तमान में भी इस्कॉन बिलासपुर में प्रभु जी का बहुत अहम भूमिका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हर किसी के जीवन में अनोखी कहानी होती है, तो हमारे दर्शक आपके कहानी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार भक्ति में हैं। कृपया साथ में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इस्कॉन बिलासपुर के जितने भी वरिष्ठ वर्ग हैं, तो जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। तो जैसा आपने पूछा कि मैं भक्ति में कैसे आया, और सभी की अपनी एक स्टोरी होती है, ये भी बात सही है। तो मैं बेसिकली कॉलेज में जब मैं NIT जालंधर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, जैसा भी आपने मेरे परिचय में बताया, तो मैं इंजीनियरिंग करते करते जब 3rd ईयर में पहुंचा, तो दिल्ली से एक प्रभु जी हमारे कॉलेज में आए और एक बार उन्होंने डिस्कवर योरसेल्फ प्रोग्राम उन्होंने किया। वो प्रभु जी हिज ग्रेस शुका प्रिया प्रभु थे और उन्होंने 2 दिन का सेशन दिया था और कॉलेज के बाहर ही एक हॉल उन्होंने बुक किया था और 2 दिन में ही 6 सेशन, मतलब 3 सेशन पर डे हमने अटेंड किया था। तो पूरा जो एक प्रॉपर लेक्चर होता है सुबह से लेकर शाम तक का, पूरा वैसा हमने अटेंड किया और हमें उसमें लंच प्रसाद भी दिया जाता था। तो और वो लंच प्रसाद भी बहुत टेस्टी होता था। तो ऐसा दिव्य प्रसाद पहली बार मैंने अनुभव किया अपने लाइफ में। तो ये लेक्चर सुबह से लेकर शाम तक चलता था और कभी कभी बोरियत भी फील होता था कि सुबह से लेकर शाम तक लगातार सुनते सुनते, लेकिन एक चीज था कि उसमें जो भी चीज बताई जा रही थी वो, जब एक्चुअली हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम लोग होते हैं क्या कि हमको हर चीज इंटेलेक्चुअली समझ में आनी चाहिए। हमको इंटेलेक्चुअली जब कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको जो है ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो प्रभु जी भी जो डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स कर रहे थे, तो वो भी इतना एक साइंटिफिक तरीके से कोर्स बनाया गया है कि उसको जब हमने सुना तो हम उससे रिलेट कर पाए साइंटिफिकली और हमारे इंटेलेक्चुअल को भी हिट किया। तो बहुत अच्छे और बहुत ही जीवन के या लाइफ के जो बहुत ही गूढ़ सवाल हैं या जटिल सवाल हैं, उनके आंसर्स जानने को मिले। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ उस कोर्स से। उसके बाद फिर प्रभु जी जितने शुक्र प्रिया प्रभु, वो फिर कुछ क्लासेस के रेगुलर लेवल पे उन्होंने लेना शुरू किया और हम उसको भी अटेंड करते थे। और हमारा एक ग्रुप था, कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप था, तो हम लोग जाते थे ग्रुप में और क्लासेस अटेंड करते थे, प्रसाद देते थे। और ये क्लासेस कॉलेज के बाद ही होती थी शाम के टाइम पे। और फिर धीरे धीरे हम लोग कैंप्स में जाने लगे। उसमें अलग अलग कैंप्स होते हैं, जैसे संकल्प कैंप होता है सबसे पहले, फिर स्फूर्ति कैंप होता है ना। उसके बाद फिर 1 साल बाद, मतलब जब 3rd ईयर खत्म हो गया, फिर हमें जो है ले जाया गया मायापुर धाम। और फिर वो जब हम लोग वहां पे मायापुर धाम में उत्कर्षा कैंप उसका नाम था, उत्कर्ष कैंप वहां पे गए, तो हमने जब वो कैंप अटेंड किया तो इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। मतलब क्योंकि उसमें हमने इतने बड़े भक्तों को देखा, विदेशों से आए हुए भक्तों को देखा, तो हमको देख कर लगा कि भाई जब वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, जब बाहर के विदेश के लोग
तो हम लोग भारतीय होकर क्यों अपनी संस्कृति से पीछे हो रहे हैं, क्यों अपने शास्त्रों में जो हमारे टीचिंग्स दिए गए हैं उनसे क्यों हम जो मुंह मोड़ रहे हैं। तो वहां जाके वाकई मतलब ऐसा लगा कि जो होता है ना विप्लव जो होता है चेतना में जो है एक विप्लव हो गया। और उसके बाद जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं डिसाइड किया कि मैं जो है इस बात भक्ति के कौन की जो बात है भक्ति का बात है इसको मैं बहुत निष्ठा से पालन करूंगा। फिर धीरे धीरे कैंप करते करते उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है बेस में शिफ्ट हुए। और उसके बाद बेस का मतलब कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो होते हैं एक साथ रहते हैं एक अलग से रेंटेड हाउस में या बाहर में है ताकि वो अपनी भक्ति अच्छे से कर सके और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सके। मतलब मटेरियल स्टडी एज वेल एज स्पिरिचुअल स्टडी दोनों जो है ट्रेन के पैरेलल लाइन की तरह चलने की और बैलेंस करके रखते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो मेरे लिए भक्ति की शुरुआती दिनों में। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं फिर दिल्ली में जॉब किया था पहले और वहाँ की भक्तों के संग में रहा और मेरा इस्कॉन द्वारका दिल्ली से कनेक्शन हुआ और फिर मैं वहाँ पार्टिसिपेट किया प्रीचिंग एक्टिविटीज में। और प्रीचिंग करते करते एक प्रीचिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है कि आप दूसरों को प्रीच करते हैं तो आप अपने आप को भी प्रीच करते हैं साथ। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा एक माहौल मिला है भक्ति का। और इस तरीके से मैं फिर भक्ति में जो है भक्तों के कृपा के माध्यम से फिर 2015 में जैसे बताया मैं दीक्षा हो गई, गुरुदेव की कृपा से मैं अभी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पूरी तरह भक्त तो नहीं बन पाया हूँ लेकिन भक्ति का प्रयास जरूर कर पा रहा हूँ भक्तों के आशीर्वाद से भक्तों के हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है प्रभु जी आपका। तो प्राय ऐसा देखा जाता है प्रभु जी कि गृहस्थ जीवन में होने के बावजूद लोग बहुत अच्छे तरीके से भक्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप एक ऐसे उदाहरण हैं जो कि भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में अपना जॉब लाइफ भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे कर पाते हैं प्रभु जी? आप किस प्रकार से अपने भक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारी को मैनेज कर पाते हैं? देखिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं या सॉरी आप अपना जॉब कर रहे हैं या कुछ भी आप भौतिक कार्य कर रहे हैं चाहे पढ़ाई कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, अगर आपके किसी चीज के प्रति अगर आपकी लगन होती है, अगर आप किसी चीज के प्रति आपकी बहुत ज्यादा रुचि होती है, लौल्य जिसे कहते हैं इच्छा लालसा किसी चीज की होती है तो आप उसके लिए आप समय निकालते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा जिम जाने का शौक होता है, आप देखेंगे चाहे स्कूल में हो चाहे वो पढ़ाई करता हो चाहे जॉब करता हो, वो 1-2 घंटा जिम के लिए निकालेगा ही नहीं आपने नोटिस किया होगा। या अगर किसी को बहुत ज्यादा म्यूजिक का शौक है, डांस का शौक है, तो वो भी उसके लिए समय निकालेगा। तो बोलते हैं प्रोफा जी बोलते थे है ना कि एकमात्र चीज चाहिए भक्ति करने के लिए या किसी भी चीज के लिए वो है लौल्य। लौल्य ही एकमात्र मूल है भक्ति करने के लिए। तो भक्ति करने की अगर इच्छा मन में होगी तो हम उसके लिए जरूर समय निकाल पाएंगे अपने बिजी शेड्यूल में, है ना। तो ये लौल्यम ठीक है, आप शुरू में आते हैं भक्ति में, आपको भक्ति बहुत अच्छी लगती है शुरू में, ऐसा भक्ति का नेचर है। तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, उत्साह रहता है, लेकिन जैसे धीरे टाइम पास होता है फिर हमारी वो उत्साह होता है वो कम होने लगता है। तो ऐसे में लौल्यम जो है वो उतना प्रगाढ़ नहीं होता जितना शुरू में होता है। तो इसलिए भक्तों के संग में रह के और भक्ति की जो साधना है उसको अच्छे से करना, मतलब प्रभात के पढ़ने और माला करना भक्तों के संग में और ये संडे प्रोग्राम आना, तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो पूरा प्रभात ने पैकेज दिया है, इसके माध्यम से हमारे अंदर जो लौल्यम है भक्ति का वो बना रह सकता है ना। और अच्छे अच्छे जो एडवांस डिवोटी हैं उनका संग बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस किया, कैसे कैसे उन्होंने फेस किया, तो उनसे भी अगर हम भूया माखाती करेंगे, उनसे भी प्रश्न पूछेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलता है कि हम भी अपने लाइफ में उनके पद चिन्हों पे हम चल सकें। तो एकमात्र यही चीज है, लौल्यम हृदय में होना चाहिए भक्ति करने के लिए। उसके बाद उसके अलावा जैसा बोला गया भगवद गीता में कि एक बहुत ही बैलेंस लाइफ होना चाहिए ना। हर चीज के लिए एक टाइम सेपरेट होना चाहिए, एक डेडिकेटेड टाइम हर चीज के लिए होना चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में जाइए,
आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए, आप चैटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ चैटिंग करिए, बुक रीडिंग कर रहे हैं तो सिर्फ बुक रीडिंग करिए, है ना। मार्केट आप सामान ले रहे हैं तो ठीक है, आप उस टाइम पर वही कार्य करिए और एक निश्चित टाइम बनाइए, है ना। खासतौर पर चैटिंग का जो समय है वो बहुत निश्चित होना चाहिए। जिस प्रकार से आप निश्चित समय पे ब्रेकफास्ट करेंगे, निश्चित समय पे लंच करते हैं, निश्चित समय पे डिनर करते हैं, उसी प्रकार से आपके भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग है चैंटिंग का। उसके लिए एक डेडिकेटेड टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर्स। अगर आप मॉर्निंग आवर्स में ही अपने चैंटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ऑलमोस्ट उसको खत्म कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और सभी के लिए, मेरे लिए भी, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। तो ये एक टाइम डिफाइन होना कि कब मुझे चैंटिंग करना है, कब रीडिंग करना है, कब मुझे जॉब पे जाना है, वो टाइम टेबल एक शेड्यूल होना चाहिए। ऊपर नीचे कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी मतलब कभी कभी होना चाहिए, रेगुलर में। रेगुलर में आपका जो टाइम फिक्स है उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। और जब भी कोई दिक्कत हो तो भक्तों का एडवाइस हमें हमेशा देना चाहिए। तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि मैं जो अपना टाइम फिक्स किया हूँ चैंटिंग का, तो मैं उसमें अपना चैंटिंग करूँ और जो जॉब पे जा रहा हूँ उसे जॉब पे फोकस करूँ। इस टाइम से हम इस तरीके से मैं प्रयास करता हूँ कि अपने टाइम को मैं मैनेज करता हूँ। जी, बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे सामने कि हमें एक शेड्यूल बनाना है, एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है और उसे फॉलो करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो मेरा तीसरा प्रश्न है प्रभु जी कि आपका इस्कॉन बिलासपुर के साथ सफर कैसे स्टार्ट हुआ और अभी वर्तमान में आप इस्कॉन बिलासपुर में कौन सी सेवा कर रहे हैं? मैं जब अभी मैं बिलासपुर में पोस्टेड हूँ, इससे पहले के पहले जहाँ मेरी पोस्टिंग थी वो एक सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़, अंबिकापुर के पास, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। तो वहाँ पे तो कोई भक्तों का संग नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, वहाँ पे मायापुर की कुछ डिवोटी जो बस पार्टी होती है वो लोग वहाँ पे आए थे और एक चौक से मार्केट प्लेस में उन्होंने गौ निताई ब्रिटिश के साथ बस को खड़ा कर रखा और वहाँ पे वो लोग बुक्स सेल कर रहे थे और उसके अलावा बहुत सारे अलग कार्यक्रम किए रहे थे। तो मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ से उनसे प्रतिमाला लिया और डिस्कस किया कैसे वो यहाँ आए। तो उसी बीच बातों में पता लगा कि बिलासपुर में एक नया सेंटर उस टाइम नया सेंटर चालू हुआ था, लगभग बात 2018 की बात, हाँ 2017-18 की बात। तो वो जो बस पार्टी के गुरुजी थे उन्होंने यदुरानी माता जी का संबंध किया। तो यदुरानी माता जी से बात हुई, फिर यदुरानी माता जी को बताई कि एससीसीएल में एक और गुरुजी हैं हार्दिकेश्वर गुरु, तो उनका फिर उन्होंने नंबर दिया, फिर उनसे कांटेक्ट हुआ। तो फिर बिलासपुर में जब भी आता था कोई ऑफिशियल मीटिंग के ऑफिशियल काम थे तो मैं सेंटर में आता था और प्रोग्राम भी अटेंड करता था और उस तरह से फिर जो है बिलासपुर से संपर्क हुआ और फिर धीरे धीरे फिर मेरी पोस्टिंग थोड़ी और नजदीक हो गई बिलासपुर से कोरबा जिले में। फिर मैं वीकली प्रोग्राम में भी महीने में 1-2 बार आता था, तो फिर और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ा। फिर भगवान फिर मेरी पोस्टिंग अभी 1-1.5 साल पहले बिलासपुर में हो गई, तब से मैं यहाँ रेगुलर जुड़ा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे मोस्टली संडे जो प्रोग्राम होता है उसमें मेरी सेवा रहती है। मेरा ऐसा नहीं है मिसलेनियस कोई भी तरह की सेवा जो भी सुपीरियर अथॉरिटी से मुझे मिलती है ना, मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ, भले वो क्लास देने का हो, है ना, या फिर प्रसादम सर्विंग का हो, कीर्तन का हो, एनीथिंग, कोई भी सर्विस छोटी बड़ी नहीं होती है, हर सर्विस इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब भगवान के लिए है, भगवान एब्सोल्यूट है, तो उनके संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो भी सब एब्सोल्यूट लेवल पे हैं। तो इस तरीके से जो वैष्णव हैं इस्कॉन बिलासपुर की उनकी कृपा से अलग अलग सेवाएं करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये प्रेस महात्मा जैसे वरिष्ठ भक्तों के साथ उनके एसोसिएशन से बहुत लाभ मिल रहा है और इसी प्रकार से यहाँ पे सेवा चल रही है और बहुत अच्छा संपर्क है यहाँ पे इस्कॉन बिलासपुर। तो मैं अपने दर्शकों को इस पॉइंट की तरफ एक्शन चाहूँगा दर्शकों का कि प्रभु जी ने बताया कि पहले वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी दूर में रहते थे बिलासपुर से, लेकिन फिर भी वो भक्ति करते गए धीरे धीरे करके, तो धीरे धीरे करके
भगवान ने भी उनको बिलासपुर में ही बुला लिया। पहले वो छत्तीसगढ़ अंबिकापुर के पास थे, फिर वो कोरबा में आए, फिर वो बिलासपुर में ही आ गए। तो ये बात इससे सिद्ध हो जाती है कि हम भगवान की तरफ एक कदम उठाते तो भगवान 1000 कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। हरि बोल। तो लास्ट में प्रभु जी आप हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश या मार्गदर्शन संदेश ऐसा मेरा रिक्वेस्ट ही रहेगा कि हम सभी जो है पहले तो जो है सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम समझें कि मानव जीवन की मनुष्य जीवन का महत्व क्या है ना। 84 लाख योनियां हैं, उसमें मनुष्य जीवन मिलता है जो कि एक वे आउट है जब मृत्यु के चक्कर से बाहर जाने के लिए। तो इसके महत्व को समझते हुए हम जो है दृढ़ता से भक्ति का पालन करने का प्रयास करें। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो ABCD होता है एसोसिएशन जो है भक्तों का, वो बहुत जरूरी है। हम रेगुलर संडे प्रोग्राम में आते रहें और तो मंदिर में आके मंदिर की सेवाओं को भी करें साथ में, है ना। क्लासेस को सुने और भक्तों से अपनी प्रॉब्लम जो भी है भक्ति करते हुए जो प्रॉब्लम आते हैं उनको डिस्कस करें। उसके और बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, तो बाकी ग्रंथों को पढ़ें, है ना। और इसीलिए हमने भगवद गीता अभी हमने चालू किए हैं, 3 दिन मंडे फ्राइडे क्लासेस होती हैं ताकि हमारा एक प्रॉपर बुक रीडिंग को भगवद गीता का चलता रहे। तो वो अच्छा प्रयास है। तो एक बुक रीडिंग हमारी हैबिट बने। और चैंटिंग बहुत जरूरी है। तो सुबह जैसे हम लोग भी चैंटिंग जूम पे करते हैं 5:30 से 7:30 तक चलता है, तो हम उसमें आगे चैंटिंग कर सकते हैं भक्तों के साथ में, क्योंकि एक आगे हमारा नहीं बाइबल है ना। तो ये कलयुग में जैसे बताया जाता है हरि नाम संकीर्तन जो है युग धर्म है। तो एक युग धर्म ये भी बताते हैं भक्तों का संग है, इसलिए जूम पे जो है हम लोग चैंटिंग करते हैं ताकि एक भक्तों का समूह वर्चुअली रहेगा, ताकि एक दूसरे से हम इंकरेजमेंट लें। नहीं तो अकेले कभी क्या लगता है इतना ज्यादा कलयुग माया का प्रभाव है कि हम अकेले नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत सारे मन के भेद होते हैं, मन हमारा टिकता नहीं है, ध्यान नहीं लगता है, तो इसकी वजह से हम चैंटिंग नहीं कर पाते। इसी को ओवरकम करने के लिए हम जूम चालू किए, तो उसमें हम जुड़ सकते हैं। उसके माध्यम से हम अपनी चैंटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों, है ना। और फिर प्रसादन, है ना, प्रसादन भी बहुत जरूरी है। और E फॉर इंगेजमेंट, ABCD E फॉर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट तो वही सेवा, जैसे मैंने हम लोग संडे प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ की सेवा भी हम लोग फिजिकली सेवा कर सकते हैं, है ना। या अगर आप इंटेलेक्चुअली करना चाहें तो इंटेलेक्चुअली बहुत तरह की सेवाएं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम जुड़ेंगे तो हम निश्चित तौर पे ये भक्ति में अच्छा से प्रयास हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये सब फॉर्मूला जो है प्रभुपाद जी का दिया हुआ है, वर्षों में दिया हुआ है और ये वेल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे, इसको करने का प्रयास करेंगे तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। और यही है बस कि भक्ति में हम अपने मनुष्य जीवन की इम्पोर्टेंस को करेंगे और इसको समझते हुए हम जो है अपने भक्ति पथ को ये जो ABCD जो हमने इसके माध्यम से उसको फॉलो करते हुए भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है सभी से कि हम इसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार हमारा दूसरा एपिसोड में यही समाप्त होता है। हम प्रभु जी के बर्थडे से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस शो में आए यहाँ पे। हरे कृष्णा।